सोमवार को विकासखंड मुख्यालय धनपतगंज के सभागार में गहमा गहमी के बीच क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीडीसी सदस्यों के मानदेय न मिलने का मुद्दा देर तक सदन में छाया रहा। विकास कार्यों के मुद्दे पर भी सदस्यों ने सवाल उठाए। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि सदन में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ संबंधित विभाग मात्र अपनी अपनी ढपली बजाने और बजट पेश करने में लगा रहा और वहीं पर जब क्षेत्र पंचायत सदस्य धरातल की सच्चाई से पर्दा उठाना चाहे तो उन्हें कुछ भी बोलने से रोक दिया जाता था, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्षेत्र पंचायत महिला सदस्य भी अपनी बात सदन में रखनी चाहिए तो उन्हें भी मना कर दिया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक कार्यवाही शुरू। इसके पहले प्रमुख पद पर शासन द्वारा गठित त्रिस्तरीय कमेटी के सदस्यों में प्रेम कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने सर्वसम्मत से अनुमोदन किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं, प्राथमिक शिक्षा, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त आयोग, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, कृषि एवं पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय पर गहन चर्चा हुई। सदन में मौजूद विभाग शाखंड स्तरीय अधिकारियों ने सदन को समस्याओं के निराकरण को लेकर आश्वस्त किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी से सदन के सदस्यों को अवगत कराया। तो वहीं हरना के बीडीसी काली सहाय तिवारी द्वारा अभी तक मानदेय न मिलने का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर सदन में काफ़ी देर तक गहमा गहमी रही। खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता द्वारा सदन को आश्वस्त कराते हुए बताया गया कि मानदेय शासनादेश के तहत सदस्यों के खाते में सीधा भेजने का आदेश हुआ है, जिसके लिए सभी माननीय सदस्यों का खाता फीडिंग कर कार्य कराया जा रहा है। जल्द ही मानदेय खाते में भेज दिया जाएगा। सदन कार्यवाही के दौरान सदस्यों में से वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भी मांगे गए। बैठक में एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन वीडियो नीलिमा गुप्ता ने किया। सदन में एडीओ पंचायत प्रेमलाल यादव, एडीओ आईएसबी विजय चौधरी, एडीओ एज मोहम्मद जुबैर अहमद, बाल विकास विभाग से सरस्वती शुक्ला, पशु चिकित्सा अधिकारी पीके अग्रहरी, खंड शिक्षा अधिकारी श्यामा बिहारी, जेईएमआई महेंद्र प्रताप सिंह, जेई विजेंद्र कुमार तथा विभिन्न वार्डों के 51 बीडीसी और 25 प्रधान उपस्थित रहे। साथ धनपतगंज में थाना प्रभारी पंडित त्रिपाठी मय फोर्स के साथ पूरे ब्लॉक को सुरक्षा के घेरे में लिया हुआ था। फिलहाल सदन में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। और यहाँ पे कुल समूह की संख्या 1388 है जो अभी तक गठित किए गए हैं, जिनको 1388 समूह में से 1355 समूह को रिवॉल्विंग फंड के रूप में स्वयं सहायता समूह को अनुदान की राशि दी जा चुकी है। सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1068 समूहों को लाभान्वित किया गया है। बैंक द्वारा 1088 समूह को सीसीएल समूह को ऋण कराया गया है। समूह को लेके 66 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 ग्राम संगठनों का गठन किया गया है और ग्राम संगठनों को लेके ब्लॉक स्तर पर 4 संकुल समिति का गठन किया गया है। ये जितने भी समुदाय हैं, संगठन है, समुदाय आधारित संगठन है। इसके साथ में विशेष रूप से दिव्यांग समूह 18 गठित हुए हैं और वृद्धा समूह यहाँ पे 25 गठित किए गए। करके आते हैं और इनकी भी गांव सभा में जवाबदारी होती है। ये भी प्रधान 1000 पर चुन के आते हैं, 2000 पर बीट करके आते हैं, 2 गांव सभा से चुन करके आते हैं। मैं इतना निवेदन करूंगा कि अभी हम लोग प्रधान की तरह क्षेत्र पंचायत काम कराएं। इसके लिए हम लोग 2 साल संघर्ष हुए एक संगठन के माध्यम से। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 5 जीओ पास किया है। उसमें मनरेगा के आधार पर क्षेत्र पंचायत सदस्य भी काम कराएंगे। इनकी मीटिंग 6 बैठक होगी, पर बैठक 1000 और सामुदायिक केंद्र पर ये अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। ये माननीय मनोज कुमार सिंह द्वारा जो है जीओ पास है।
तो मैं निवेदन करता हूँ, ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये लागू नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कभी भी माननीय प्रमुख जी से नहीं किया। मैं आदरणीय हमारे एमएलसी साहब को मैं धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने हम लोगों के कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया था। तो मैं निवेदन ही करता हूँ माननीय वीडियो साहब से कि जैसे वृक्षारोपण हो रहा है, 1000 अगर गांव सभा में जा रही है तो 500 बीडीसी भाई बहन जाना चाहिए। 15 अगस्त में 200 झंडा गांव सभा प्रधान को हो रहा है तो 50 झंडा बीडीसी को भी मिल जाना चाहिए, इनका भी सम्मान हो जाए, ये भी देंगे। और शेष मैं ये जो सेक्रेटरी हमारे से होते हैं, ये गांव सभा में कोई बैठक करते हैं तो मैं इससे निवेदन करूंगा ये क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी उस बैठक में इनवाइट करें, उनकी भी क्या है समस्या वो भी अपनी समस्या दर्ज कराएं क्या है। ये इतना निवेदन मैं करता हूँ। शेष बहुत अच्छा जो कुछ प्रोग्राम आपके द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के जो भी लक्ष्य थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, कुछ शेष या अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सर एक खामी रह गई। जगह जगह गांव में हमने देखा, क्योंकि मैं दोबारा पीटीसी हूँ, 8 साल का मेरा अनुभव रहा है, खामी ये नहीं लगेगा लोगों को आवास के पैसे दे, आवास के पैसों में आंशिक रूप से वसूली की, चाहे जिसने भी किया, और उसके बाद फिर 1,20,000 के बाद जब लेवाटी की बारी आती है तो गांव का हर मजदूर बेचारा परेशान रहा, बाद मुख्यालय का चक्कर लगाता रहा कि साल में लेबर्टी नहीं आ रही, मेरी लेबर्टी नहीं आ रही। लेबर्टी किसके खाते में भेज के क्लियर कर दी गई, आज तक किसी को नहीं मालूम है। और बिल्कुल पारदर्शिता की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे पारदर्शिता की हद है। और ये किस स्तरीय जो कमेटी बनाई गई, मैं भी एक बीडीसी सदस्य होने के नाते जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे किसी बीडीसी साथी से इस पे अनुमति ली गई या समर्थन लिया गया या पूछा गया, किसी भी बीडीसी साथी ने इन लोगों का अनुमोदन किया, ये समिति किसके इशारे पर गठित की गई है, इन लोगों को किसने परास्ती किया है, इसकी भी जानकारी हमको चाहिए। और ये इसके संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ, पहले मैंने आपको ये बता दिया था। अभी सर मुझे आप बोल दीजिए, मुझे बोल दीजिए, फिर आप बता दीजिए। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे प्रमुख मुखिया जी बोल रहे थे, महोदय आपसे निवेदन है सर, सरायपुर एक पीएससी है, वहाँ पे सर पट्टी तक नहीं रहती है और एक फ्रीजर वहाँ लगवा दे, किसी को टिकट का आपकी बात आगे बैठिए, हम बता रहे हैं, बैठिए आपकी बात आगे, फिर से मुझे आपकी बात आगे क्या टीएडी जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग हफ्ता मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, फिर बैठ आप बैठिए, आप उत्तर दे रहे हैं। बोलेगा वीडियो साहब मानदेय सब भेज दीजिए आप मुझे, हफ्ते जैसे ही आपका सबका खाता खुला वैसे ही मानदेय चला जाए, मानदेय किसी का नहीं रुकेगा। और पिछला अगर कुछ रुका भी होगा तो मुझे वीडियो साहब देख लेंगे, अपना जो कुछ होगा उसको भी देख लेंगे, अगर कुछ होगा प्रोसेस खैर। अब देखिए आपका सम्मान, आपका विकास सर्वोपरि है, हम सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, वीडियो साहब भी चाहते हैं, और जितने जनप्रतिनिधिगण हैं मुझे सब लोग चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपको सम्मान हो। और बैठक का मतलब ये होता है कि आप सब लोग हमारे अधिकारियों की बात सुने, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो, और बैठक में जो निर्णय लिया जाए उसका अच्छा सा पालन करने का प्रयास ये किया जाए। जो भी महोदय द्वारा समस्या इसमें आवास से संबंधित या ट्रांसपेरेंसी से संबंधित शिकायत करी गई है। जब से मैंने यहाँ का कार्यकाल संभाला है, 2 बार की शिकायत मुझे मुख्यतः प्राप्त हुई है और जिसका सत्यापन मैंने खुद जाकर किया है और मुझे वो शिकायत सही मिली है और मैंने उस पर कार्रवाई भी करवाई है। रही बात यहाँ पे जो मजदूरों के खातों की शिकायत है कि अन्यत्र खातों में जा रहा है पैसा, इसकी शिकायत भी पूर्ण में हुई है और जिन जिन के खाते चेंज हुए थे उसको पैसा वापस करा के सही खातों में हस्तांतरित भी कराया
कराया गया है उसकी फाइलें मैंने खुद देखी हैं। रही बात अब जाने की या अब ट्रांसपेरेंसी ना होने की, ऐसे कोई शिकायत मुझे अपने कार्यकाल में नहीं प्राप्त है। लेकिन अगर आपके द्वारा ऐसी कोई शिकायत है तो कृपया मुझे लिखित रूप में अवगत कराएं, मैं उसकी जांच करा के सही कार्रवाई उसमें करवाऊंगी। धन्यवाद।